मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। लोकसभा के ये चुनाव एक ऐसे समय में हो रहे हैं जब भारत की धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य का अस्तित्व खतरे में है। भाजपा सरकार के एक दशक के शासन में हमारे संविधान के 4 बुनियादी स्तंभ को बाकायदा कमज़ोर किया जा रहा है। यह है धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, संघवाद और सामाजिक न्याय। संसदीय बहुमत के बल पर राजसत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए फांसीवादी तौर तरीके पर चलने वाली एक सांप्रदायिक तानाशाही निज़ाम की स्थापना की गई है। संवैधानिक दर्जा रखने वाले स्वतंत्र संस्थाएं, संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग और अन्य, जिन्हें नियंत्रण और संतुलन के ख्याल से बनाया गया था, उन्हें बुरी तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाकर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग लोकतंत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे ही इस तरह के नेता शासक दल में शामिल होते हैं, रहस्य समय तरीके से उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार वगैरह के जो आरोप उड़नछू हो जाते हैं। असहमति को अपराध बना दिया गया और यूपीए, एनएसए और पीएमएलए जैसे काले कानूनों को मनमानी ढंग से लागू किया जा रहा है और पत्रकारों समेत बड़ी संख्या में लोगों को जेलों में ठूसा जा रहा है। सीपीआईएम सभी काले कानून को ख़त्म करने के लिए स्वतंत्र संस्थाओं की स्वायत्तता को मजबूत और सुरक्षित रखने के लिए और जनता की लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्प लेती है। मेरे प्रिय साथी नागरिकों, बेरोजगारी खतरे के निशाने के ऊपर जा रही है। सीपीआईएम रोजगार के अधिकार को संवैधानिक अधिकार मानना चाहती है और वो मांग करती है कि इसे इस तरीके की अधिकार बनाया जाए। मनरेगा को मजबूत करने के साथ साथ शहरी रोजगार गारंटी के लिए भी एक कानून बनाना जाना चाहिए। साथ आरक्षण को निजी क्षेत्र में लागू करवाने की बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, इन दिनों याराना पूंजीवाद के सबसे खराब रूप का आगे बढ़ाने वाला एक कॉरपोरेट सांप्रदायिक गठबंधन उभर कर सामने आया है, जो देश की राष्ट्रीय संपत्ति को लूट रहा है। अभी अभी रद्द किए गए चुनावी बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक भ्रष्टाचार को एक कानूनी दर्जा दिया गया था। कॉरपोरेट और अमीरों को बड़ी भारी छूट उनके कर में दिए जा रहे हैं, जिसके चलते वे आर्थिक असमानता और बढ़ रहा है। ऑक्सफैम ने दिखाया कि 40% से ज़्यादा भारतीय संपत्ति की मलकियत 1% के हिस्से के पास है और नीचे के 50% आबादी के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर पुनर्विचार करना और उसको पलटने की ज़रूरत है। एक आम संपदा टैक्स और उत्तराधिकार टैक्स और साथ साथ सुपर अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाना चाहिए। लेबर कोड की जगह कामगारों के अधिकारों की बहाली करवाने वाली मजदूर समर्थक कानून लाया जाना चाहिए और स्वामीनाथन आयोग के सिफारिशों के अनुसार एमएसपी को कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे संवैधानिक गणराज्य को मजबूत करने के लिए नीति निर्माण की दिशा बदलकर उसे जनहित नीतियों की ओर ले जाने के लिए सीपीआईएम भारतीय मतदाताओं से अपील करती है कि वे भाजपा और उसके सहयोगी को पराजित करें। 18वीं लोकसभा में सीपीआईएम और वाम दलों की ताकत को बढ़ाएं और ये सुनिश्चित करें कि केंद्र में एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार गठित हो।